ओके गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला। ये देखो यार, हाइपरबोला में हमने बहुत सारी स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, जब क्लास में डिराइव करते हैं तो हम बहुत कुछ करते हैं इसमें। अब वैसे एक्चुअली अगर इसका डेरिवेशन देखोगे तो मोरलेस सेम ही होता है। जैसे एलिप्स का डेरिवेशन होता है वैसे ही इसका भी डेरिवेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरा हाइपरबोला यहाँ पे साइड में बना रखा है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं हम किस हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का डॉटेड हाइपरबोला बन रहा है ना, ये वाले की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी ये ब्लू कलर का हाइपरबोला बनेगा, ये रेड वाला हाइपरबोला अपने आप बनेगा। देखो, हाइपरबोला बनाने से पहले मैंने ये दो सॉलिड लाइंस बनाई हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल के डायगोनल है। तो एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी होती है कि जब भी हमें हाइपरबोला बनाना होता है तो वहाँ पे एक रेक्टेंगल ज़रूर होता है, और उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं। इन डायगोनल्स को हम लोग एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, और इन एसिम्प्टोट्स की हेल्प से ही ये हाइपरबोला बनता है। और जब भी जैसे दो डायगोनल बन गए तो एक अगर ये ब्लू वाला हाइपरबोला बन रहा है तो दूसरा वाला रेड वाला भी बनेगा ही बनेगा। तो अगर हम सेंट्रिसिटी ई, सेंटर 0,0 और वर्टाइसेस ऐसा लेकर के चले तो पूरी सेम वही कैलकुलेशन जो एलिप्स में यूज़ की गई थी उसी की हेल्प से यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन आती है x² / a² - y² = 1। और ये ऐसा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, तो हम 1 - e² की जगह पर e² - 1 करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है। इसी a² × e² - 1 को हम बोलते हैं b²। तो यहाँ से हमारे पास एक इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी आ जाता है कि e² = 1 + b² / a²। फोकस अगर हम देखेंगे तो वही है ±a,0, डायरेक्ट्रिसेस भी वही है। अब यहाँ पे बस दो तरीके की एक्सेस बनती है, जैसे वहाँ मेजर और माइनर था, यहाँ पे कुछ भी मेजर माइनर नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेस का नाम है ट्रांसवर्स और दूसरे का नाम है कॉन्जुगेट। तो ट्रांसवर्स एक्सेस वो होती है जहाँ पे दोनों फोकस लाई करते हैं। तो इस केस में x एक्सेस है, ब्लू वाले के केस में ये x एक्सेस है, और यहाँ पे y = 0 इसका इक्वेशन है। अगर आप a1 और a2 निकालोगे, जिसको मैंने यहाँ पे a एंड a' लिख दिया है, उसको आप a1 और a2 लिख लो, तो a1 और a2 निकालोगे तो ±a,0 आएगा। दूसरी है कॉन्जुगेट एक्सेस, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एक्सेस होती है वो यहाँ पे है y एक्सेस, जिसको हम लोग x = 0 से दिखा रहे हैं, और उसके एंड पॉइंट्स देखेंगे तो b एंड b' दैट इज 0, ±b आता है। लेटस रेक्टम का वही सेम इक्वेशन, वही सेम लेंथ, फोकल डिस्टेंस बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे ex1 ± a आने लगता है। फिर हम बात करते हैं कि कॉन्जुगेट हाइपरबोलास क्या होते हैं। तो क्या होता है कि टू हाइपरबोलास आर सेड टू बी कॉन्जुगेट इफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ वन हाइपरबोला बिकम द कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सेस ऑफ अदर। तो होता क्या है कि पहले वाले का अगर ट्रांसवर्स एक्सेस x था और कॉन्जुगेट y था, तो दूसरे वाले का ट्रांसवर्स हो जाएगा y और कॉन्जुगेट हो जाएगा x। तो ये रेड वाले के केस में आपको दिख रहा है। तो जब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, अगर हमारे पास हाइपरबोला दिया हुआ x² / a² प्लस -y² / b² = 1, तो जब हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगी y² / b² - x² / a² = 1। और यहाँ पे वैल्यूज़ वैसे ही चेंज होने लगेंगी, बस a और b रिप्लेस हो जाएगा, सेंटर अभी भी वहीं रहेगा, फोकस अब वाई एक्सेस पे आने लगेंगे, डायरेक्ट्रिसेस ऐसी आने लगेंगी, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी हमने पहले देखी थी एलिप्स के केस में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड याद रहेंगे तो स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली। तो वो हमें क्लियरली दिखाई पड़ता है कि अगर ये हाइपरबोला का इक्वेशन है तो इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन होगा y² / b² - x² / a² = 1। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों में कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। और अगर e1 और e2 एसेंट्रिसिटीज़ है हाइपरबोला की, दो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, तो ये वाला स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसके क्वेश्चन में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपको याद रखना है। 1/e1² + 1/e2² = 1। डिराइव करना बहुत सिंपल है। क्लास जब हम करते हैं, प्रॉपर क्लास करते हैं तो हम पूरा का पूरा डिराइव करते हैं इसको, बट फिलहाल हम प्रॉपर क्लास में तो जा नहीं रहे हैं तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि बस ये स्टैंडर्ड याद रखना। कभी कभी वो बोल देता है कि अगर एक हाइपरबोला है जिसका एसेंट्रिसिटी sec थीटा है तो दूसरे वाले का क्या होगा, तो वो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर एक हाइपरबोला का sec थीटा तो दूसरे वाले का cosec थीटा होगा।
देन एक कंडीशन आती है कि सिमिलर हाइपरबोलास क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं कि टू हाइपरबोलास आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम एसेंट्रिसिटी। अगर उनका एसेंट्रिसिटी सेम है, मतलब सी ए और टी यानी कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का रेशियो सेम है, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों हाइपरबोलास कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे। एंड टू हाइपरबोलास आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ टी एंड सी ए, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ सेम होता है, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों इक्वल हाइपरबोलास होंगे। और एक कंडीशन आती है अ हाइपरबोला इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल इफ टी ए इक्वल टू सी ए, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ अगर इक्वल हो गया तो ऐसे हाइपरबोला को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे केस में ए इक्वल टू बी हो जाता है और इस केस में एसेंट्रिसिटी का वैल्यू आता है √2। और अगर आप इक्वेशन देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। ए स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी रेक्टेंगुलर ही रहेगा। अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसका कॉन्जुगेट भी रेक्टेंगुलर रहेगा, क्योंकि टी और सी ए का लेंथ तो इक्वली आ चुका है। इसके अलावा आप देखो मैंने यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है कि दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हुज वर्टेक्स बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड फोकस, या कॉन्जुगेट एक्सिस सबटेंड्स अ राइट एंगल एट वर्टेक्स। इस तरीके के क्वेश्चन IMUCT में पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाते हैं, और ये एक एक दो लाइन के होते हैं, फटाफट खत्म हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ नोट्स में दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ हाइपरबोला बिल्कुल वैसा ही है जैसा पैराबोला और एलिप्स में किया था, मतलब कि पॉइंट के केस में हम क्या करते हैं, एडिशन, इक्वेशन के केस में हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई थी तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y माइनस y1 से। जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं उनके x और y कोऑर्डिनेट में आपको x1 और y1 ऐड करते जाना है, और जो भी इक्वेशन दिख रही है वहाँ पे x को रिप्लेस करना है x माइनस x1 और y को रिप्लेस करना है y माइनस y1 से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं वैसा ही यहाँ पे अभी भी चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सिलरी सर्कल एंड पैरामेट्रिक फॉर्म पे। बड़ा ही खतरनाक सा ज्योमेट्री लगता है, वैसे खतरनाक तो नहीं है, तो इजी सा ज्योमेट्री, लेकिन हाँ फिलहाल अपने पास वो डिस्कस करने का टाइम नहीं कि हम पूरी ज्योमेट्री इसकी डिस्कस करें। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अच्छा बता भी दूंगा मैं, पर पहले हम बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल की। तो ऑक्सिलरी सर्कल यहाँ पे क्या होता है, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर। ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेकर के जो सर्कल बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। अब होता क्या है कि ऑक्सिलरी सर्कल पे हमने जैसे कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया था ये Q, तो Q अपना एक जनरल पॉइंट था ये, ठीक है। अगर आप इस रेडियस को a ले रहे हो तो ऑब्वियसली q के कोऑर्डिनेट a cos थीटा a sin थीटा आ जाएंगे। फिर हमने q से एक टेंजेंट बनाई तो ये r पे कट कर रही है, और फिर हमने करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिया p जो कि हाइपरबोला पे आता है। तो यही थोड़ी सी ज्योमेट्री है जो इसमें यूज़ होती है। अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आती देन कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो p के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आते हैं a sec थीटा b tan थीटा। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि पैरामेट्रिक फॉर्म का जो यूज़ होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक जनरल पॉइंट उसके ऊपर डिफाइन कर पाओ। तो जब भी हमें यहाँ पे जनरल पॉइंट लेना होता है तो हम लेते हैं a sec थीटा b tan थीटा। और वो एक a sec थीटा आ क्यों रहा है, अगर आप OQR में cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा a अपॉन OR, और फिर वहाँ से OR निकालोगे तो ये a sec थीटा आ जाएगा। तो फिर a sec थीटा y1 लेकर के हाइपरबोला पे लाई कराएंगे तो हमें हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमें केवल ये याद रखना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बिल्कुल सेम जैसी इलिप्स में की थी कि ये एक हाइपरबोला है, ये एक लाइन है, लाइन में से y का वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है देखो ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ थी a² m² + b², यहाँ आ रही है a² m² - b²। तो प्लस माइनस लगा दोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के दिए हुए हैं जिनको हम बहुत आराम से कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना इन नोट्स को, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन अच्छा ये क्वेश्चन ही है हमारे पास। अच्छा कभी कभी अब जैसे ये एक बड़ा क्वेश्चन भी था, लेकिन बड़ा क्वेश्चन अभी अपने लिए उतना इंटरेस्टिंग है नहीं। हाँ डायरेक्टर सर्कल का कभी कभी इक्वेशन पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछते हैं। तो फिलहाल अगर आपसे डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन पूछा जाएगा तो डायरेक्टर सर्कल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल एक स्पेशल टाइप का लोकस होता है। वो किसका लोकस होता है, वो होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो अगर हम लोग डायरेक्टर सर्कल निकालते हैं
सपोज डायरेक्टर सर्कल निकालते हैं हाइपरबोला के केस में, तो उसकी इक्वेशन आती है ये, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर वही हम इलिप्स के लिए निकालते हैं तो वो आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालते किसी सर्कल के लिए, डायरेक्टर सर्कल ऑफ कोई सर्कल ले लेते हैं, सर्कल है जैसे सपोज x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल आता है वो क्या आता है, सेम सेंटर रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला निकालते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। ये एक्चुअली आ जाता है x इक्वल टू माइनस ए, मतलब इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वही डायरेक्टर सर्कल की तरह बिहेव करती है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स पे अगर कोई भी पॉइंट लेकर के हम टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, दोनों टेंजेंट। डायरेक्टर सर्कल का रोल यही होता है कि डायरेक्टर सर्कल से के किसी भी पॉइंट से, अब सपोज अगर सर्कल का डायरेक्टर सर्कल है तो अगर इससे कोई भी पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बनेंगी। एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो कैसी बनेंगी, वो भी परपेंडिकुलर बनेंगी। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी होती है, इस पर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अगर आपको ये याद रहेगी तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाओगे। इसके बाद आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पैराबोला से रिलेटेड हैं, जिस पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। तो आप लोग भी ये क्वेश्चंस वगैरह सारे के सारे ट्राई कर सकते हो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। हम ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लाने के लिए, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अगर आप ढंग से रिवाइज करोगे, इन चीज़ों को देख करके प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको MUCT में। ऑल द बेस्ट गाइस।